नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं ई डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो इसके पहले जान लेते हैं हम लोग लिमिट्स आखिर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्स ये अचर एक्स ये चर एक्स का कोई फलन कोई फंक्शन एफ एक्स है, तब एक्स बराबर ए पर एफ ए फलन मतलब फंक्शन का सीमा होता है, लिमिट होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ x की जगह कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें a रख देना है, तो वही उसका लिमिट कहलाएगा। अब देखते हैं एक डेफिनाइट एंड फाइनाइट क्वांटिटीज। ठीक है, ये होगा परिमित और निश्चित राशि और अपरिमित और अनिश्चित राशि। तो इसमें देखते हैं ये एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x² प्लस 3x ले लीजिए प्लस 5 ले लीजिए। ठीक है, अगर इसमें लिमिट दे दिया है ना, जैसे कि x बराबर होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसका मान निकालेंगे तो ये 3 5 ये 10 आ जाएगा। कोई भी लिमिट राशि आ जाएगा। ठीक है, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, x बराबर 2 भी ले रहे हैं एक ही जगह। ठीक है, तो भी ये डेफिनाइट आएगा, परिभाषित आएगा। ठीक है, और परिमित आएगा, फाइनाइट आएगा। किंतु जब ये एग्जांपल देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 4 बाई x माइनस 2, इस कंडीशन में यदि मैं ले लूं x इक्वल टू 2 ले लूं, ठीक है, इनडेफिनाइट और इंडिटरमिनेट अनिश्चित और अपरिमित के लिए x इक्वल टू 2 ले लूं मैं, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास इन्फिनाइट प्राप्त होगा हमको। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर एकदम इक्वल ले रहे हैं, तब यहाँ पास अनंत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किंतु हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि ये लिमिटेशन डाल ले x टेंड्स टू 2, ओके, तो एफ एक्स, तो ये हो जाएगा ये x माइनस 2 x प्लस 2 बाई x माइनस 2। ठीक है, अब ये x माइनस 2 कट जाएगा। अब यहाँ पास हम रख देंगे 2 को रख देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 2 को रख देंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तब जो एफ एक्स का मान है, ये जो मान है 4 की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये प्रतीकात्मक रूप से लिख सकते हैं, लेकिन अगर बराबर आ गया तो ये इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको दो परिभाषाएं हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ई डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ अ फंक्शन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें भी माना एफ एक्स का फलन है, एक संख्या एल एफ एक्स की एक्स बराबर ए सीमा पर स्वैच्छिक रूप से चुने गए इप्सिलॉन बड़ा होगा 0 से के लिए डेल का मान इस प्रकार होना चाहिए कि 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस से लेस देन डेल देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन ई, इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान देना है, ये इप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये इप्सिलॉन क्या है, धनात्मक संख्या है, स्वैच्छिक रूप से चुनी गई धनात्मक संख्या। ठीक है, उसके लिए डेल का मान इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए कि ये 0 से भी बड़ा है और x माइनस ए से भी बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये जो सांतत्य रूप लिखे हैं, जैसे कि लाइक दिस इस टाइप का लिखे हैं, तो ये f
इक्वल टू एल। तो ये जो सांतत्य समीकरण प्राप्त होगा, सॉरी ये सांतत्य जो फलन प्राप्त होगा वो सांतत्य होगा, ठीक है, सांतत्य। अब देखिए यदि x बड़ा हो a से, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x बड़ा हो a से, तो यहां हो जाएगा x लिमिटेशन x टेंस टू a f x इक्वल टू एल। जो ये प्राप्त होगा फंक्शन वो सांतत्य होगा। इस प्रकार से ये जो राशि होगी वो सांतत्य होगी। इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यदि x बड़ा हो a से, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस a लेस देन डेल, ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा x लेस देन a प्लस डेल, ठीक है। यदि x का मान a से छोटा हो तब क्या हो जाएगा, तब ये जो a है वो पहले लिखा जाएगा। देखिए a माइनस एक्स लेस देन डेल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो x है वो ग्रेटर देन a माइनस डेल, इस रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में जब x a से बड़ा हो तो x लेस देन होगा a प्लस डेल के, और जब x a से छोटा हो तो ये चेंज होगा x ग्रेटर देन a माइनस डेल से। x का जो मान है वो प्राप्त हो रहा है ये a माइनस डेल x लेस देन a प्लस डेल, इस प्रकार से प्राप्त हो, मतलब x का मान a माइनस डेल से बड़ा होगा और a प्लस डेल से छोटा होगा। और ये जो डेल है अति अल्प राशि होगी, बहुत अल्प राशि, और ये जो लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट मतलब वहां का जो बिंदु होगा, ये देखिए ये दर्शा रहा हूं मैं, यहाँ पास ये जो एफ एक्स है, ठीक है, इसमें दर्शाया गया है, और यहाँ पास है आपका x बराबर a। एक फंक्शन को इस लाइन से दर्शाया गया है, x बराबर a है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए तो यहाँ पास को जो मान होगा वो होगा f a प्लस डेल, ठीक है। और जैसे ये ऋणात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा है, तो इस तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये प्राप्त होगा f a माइनस डेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो मान है x का मान चेंज हो जाता है a माइनस डेल में, और यहाँ जो मान चेंज हो जाता है a प्लस डेल में। यहाँ a डेल टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो ये यहाँ सबसे पहले लिखना है अपने को e ग्रेटर देन 0 के लिए, e ग्रेटर देन 0 के लिए डेल का मान इस प्रकार होना चाहिए कि अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, लिमिटेशन x टेंड्स टू 1 to x प्लस 7 इक्वल टू 9 दिया। तो वो देखिए पहले वाले सूत्र में देखिए यहाँ पर इसको जो मान था a, ठीक है, यहाँ का मान l और यहाँ का fx, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिखते हैं, a लेस देन मॉड ऑफ यहाँ x माइनस a लेस देन यहाँ आ जाएगा डेल, देन यहाँ मॉड ऑफ एफ एक्स का मान देखिए, एफ एक्स 2
एक्स प्लस 7 माइनस 9 लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, आगे इसको हल करते जाएंगे, क्या आएगा ये 2x माइनस 2 लेस देन इप्सिलॉन, ये 2 बाहर निकल जाएगा, x माइनस 1 ये मॉड में आएगा, ये इप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला पार्ट देखिए, जो x माइनस a मॉड ऑफ x माइनस a किससे कम है, डेल से कम है, दोनों में 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2x माइनस a ये मॉड में आएगा लेस देन 2 इंटू डेल। अब यहां से क्या देख रहे हैं आप, यहां से देख रहे हैं कि ये जो 2x माइनस a है 2 डेल से भी छोटा है और 2 मॉड ऑफ x माइनस a इप्सिलॉन से भी छोटा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है वो इप्सिलॉन और 2 डेल से छोटे हैं, इसलिए हो जाएगा 2 डेल इक्वल टू इप्सिलॉन। तो यहाँ आएगा डेल इक्वल टू e बाई 2। अब यहाँ इप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा है तो इसका भी मान जो है 0 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, इसका भी मान 0 से बड़ा आएगा, मतलब डेल क्या है, परिभाषित है। ठीक है, अतः लिमिटेशन x टेंड्स टू 1 2x प्लस 7 इक्वल टू 9 संतुष्टि है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्व। अब ये देखिए, इसके लिए भी वही लिखेंगे, इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल का मान ऐसा हो कि 0 लेस देन मॉड ऑफ, यहाँ x माइनस a है। ठीक है, यहाँ a की जगह माइनस, एक ही जगह ये जो लिमिट दिया है वो आ जाएगा, मॉड ऑफ a x माइनस 3, यहाँ लिमिट दिया है 3 तक, लेस देन ये आ जाएगा डेल, देन आना चाहिए fx माइनस l 15 है, fx है x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहाँ माइनस में लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 लेस देन इप्सिलॉन। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है, इंटू x प्लस 5। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ को अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3, ये मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 5 लेस देन इप्सिलॉन। प्रथम चुनाव के रूप में, प्रथम चुनाव में डेल इक्वल टू 1 लेने पर, डेल इक्वल टू 1 लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन डेल, देन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये लेस देन डेल है तो यहाँ 1 ले रहे हैं ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में आता है जब ये मॉड के साथ ऐसे लेस देन के साथ लेस रहता है और ये मॉड के अंदर कोई संख्या रहता है तो, और यहाँ 1, तो इस कंडीशन में आता है -1 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 1। ठीक है, इस तरफ 1 लिखना है, राइट साइड लेफ्ट साइड -1 लिखना है और बीच में जो मॉड है उसको बंद करके रख देना है। ठीक है, यहाँ पास अगर आप 2 लेते तो यहाँ पास 2 आता है ना, यहाँ पास 3 लेते तो यहाँ 3 आता है, यहाँ लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, यहाँ 1 है।
ठीक, ओके। तो यहाँ पास लाना है हमको x+5 लाना है, तो हमको जो तीनों पक्ष में देख रहे हैं वो यहाँ पर -3, यहाँ पास 5 लाने के लिए 8 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये बीच में जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे 1 + 8, इस तरफ भी जोड़ेंगे -1 + 8, क्या प्राप्त हो रहा है इधर 7, यहाँ x+5, ठीक है, <9, 7 x+5 9, ठीक है। जो x+5 है, x+5 इसके <> हो रहे हैं 9 के, ठीक है। यहाँ पर इसे मॉड भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसी मॉड कब लगाएंगे, जब ये x-3 मॉड ऑफ x-3 होगा डेल के। अगर ओनली x से छोटा होगा तब ये मॉड खुला रहेगा, ठीक है, x-3 मॉड में लगा रहेगा ना, और छोटा होगा डेल से, तब ये मॉड x+5 <9 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर को मिटा देता हूं मैं। अब देखिए ये जो पोर्शन है इतना सारा, ठीक है, इसको देखना है x-3 x+5, ठीक है, मॉड ऑफ x-3 मॉड ऑफ x+5 किससे छोटा हो रहा है, देखिए मॉड ऑफ x-3 डेल से छोटा हो रहा है, तो यहाँ डेल लिख दीजिए, और ये मॉड ऑफ x+5 9 से छोटा हो रहा है, तो यहाँ पास इंटू में 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना, वो डेल इंटू 9 से छोटा हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ देखिए मॉड ऑफ x-3 मॉड ऑफ x+5 इप्सिलॉन से भी छोटा हो रहा है, इससे भी छोटा हो रहा है, डेल इंटू 9 से इप्सिलॉन से भी छोटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आ जाएंगे ये 9 डेल इक्वल टू इप्सिलॉन डेल इक्वल टू इप्सिलॉन बाई 9, ठीक है। यदि हम दे इक्वल टू मिनिमम 1 से लेकर इप्सिलॉन बाई 9 ले, तो डेल बड़ा होगा 0 से के लिए, है ना, के लिए ये इस प्रकार अस्तित्व होगा कि, ठीक है, अब ये जो है वो सत्य साबित हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंड्स टू 3x² + 2x = 15, ठीक है।